अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होते हैं इसके बारे में बच्चों आज हमने पढ़ना है। आरएनए क्या होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों इसकी ना टाइप्स की वो बात करता है। ठीक है, वो कहता है कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक बच्चों मैसेंजर आरएनए होता है, एक ट्रांसफर आरएनए और एक क्या होता है राइबोसोमल आरएनए होता है। वो लिखने के लिए ना जो मैसेंजर आरएनए ना वो स्मॉल एम लिखता है और आरएनए लिख देता है। इसी तरह जो दूसरे कौन सा बच्चों आपका ट्रांसफर आरएनए उसके लिए स्मॉल टी लिखेगा और ये बन जाएगा। उसके बाद क्या है बच्चों राइबोसोमल आरएनए स्मॉल आर और ये उसको लिखने के इस तरह मतलब इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो बच्चों सेल में ये कितने % होता है। ठीक है, तो 3 टाइप है ना, तीनों को हमें पता होना चाहिए। जो बच्चों वो कहता है कि आपका ट्रांसफर आरएनए ना वो होता है 10 से 15%। ट्रांसफर आरएनए कितना होता है बच्चों 10 से 15%। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि मैसेंजर आरएनए कितना होता है 5 से 10%। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम कौन सा होता है आपका राइबोसोमल 75 से 80% तक आपका ये होता है। तो सबसे ज्यादा एमसीक्यू आ सकता है कि सबसे ज्यादा सेल में कौन सा आरएनए होता है राइबोसोमल, और सबसे कम कौन सा होता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये इसकी टाइप समझ आ गई हैं। अब हम बच्चों आगे चलते हैं। अब देखो, अब आपको पता है कि ये बच्चों बनता कैसे है, आइडिया है कोई? ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा हुआ है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं है। देखो बच्चों ट्रांसक्रिप्शन होता है कि देखो डीएनए ना जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है ना तो वो क्या कराता है, पहले आरएनए बनाता है, वो आरएनए बाहर आता है राइबोसोम के साथ अटैच होता है और क्या बनाता है प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए के बनने के अमल को हम क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बच्चों किसको, डीएनए से आरएनए के बनने को। देखो बच्चों ये डीएनए से आरएनए के बनने को अमल को हम क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, ये देखो मैं आपको ना एक थोड़ा सा ऐसे आइडिया देता हूं। ये आपका सेल है, डीएनए कहां मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है ना। ठीक है बच्चों, डीएनए आपको पता है कि डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, उसके ना जो स्टैंड है ना ये फॉर एग्जांपल उसके 2 स्टैंड है। हम एक समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसमें बच्चों आपको पता ना नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जैसे कि ए सी सी जी टी, इस तरह से मतलब ये पूरी एक चेन बनी होती है। ठीक है, तो जब ये क्या करता है एक एंजाइम आता है वो डीएनए को ओपन कर देता है जिसे डीएनए पॉलीमरेज भी कह रहे होते हैं हम। ठीक है, समझ आ रही है ना, वो इसको ओपन कर देगा। ओपन करेगा तो बच्चों क्या करेगा, ये ए के सामने हमेशा क्या होता है जी होता है, सी के सामने क्या होता है सॉरी ए के सामने सी होता है। ठीक है, सी के सामने जी होता है। इस तरह से ना ये एक सीक्वेंस सा बना देगा। ठीक है, तो ये जो ये बनने का अमल है ना ये क्या बन रहा है हमारा आरएनए बन रहा है। इसको हम क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये जो आरएनए बना है ना ये यहाँ पे बना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये आरएनए यहाँ से मूव करेगा बाहर आ जाएगा। बाहर बच्चों क्या पड़े हुए हैं राइबोसोम पड़े हुए, ये फॉर एग्जांपल के तौर पर राइबोसोम है। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये अटैच होगा और इसके पास वो सीक्वेंस होगा कि ये वाले अमाइनो एसिड आपने बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा ये आके ये एक्सप्रेस करेगा और ये बच्चों फिर क्या बनाना शुरू कर देगा आरएनए से फिर क्या बनना शुरू हो जाएगी बच्चों प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी। इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में फर्क समझ आ गया है। डीएनए से आरएनए का बनने का क्या कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनना क्या कहलाता है ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, और ये इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम जो पार्ट होता है ना राइबोसोम्स का, ठीक है, वो यहाँ डीएनए वो अमाइनो एसिड बनते जाएंगे और इस तरह से अटैच होते चले जाएंगे। और आपको पता है पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपकी प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत शायद समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चले हम। अब आरएनए बच्चों किन चीजों पर मुश्तमिल होता है, सेम वही हमें पता है कि नाइट्रोजनस बेस होगी। क्या होगी बच्चों बेस होगी, शुगर होगी और क्या होगी फास्फोरिक एसिड होगा। 3 चीजों से मिलकर बना होता है। सेम डीएनए भी आपको पता है इन्हीं चीजों से मिलकर बनता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें क्या आ जाता है फिर डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, यहां तक आरएनए समझ आ गया है। ठीक है, कोई इसमें मसला तो नहीं है। आगे चलें बच्चों फिर।
आगे है बच्चों डीएनए। डीएनए किसको कहते हैं बच्चों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम क्या कह रहे होते हैं? डीएनए कह रहे होते हैं। ठीक है, ये बच्चों आपका डीएनए आ जाता है। ठीक है, अब डीएनए आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। ठीक है, जितनी भी बच्चों इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है ना, वो सारी कहाँ पे मौजूद होती हैं? डीएनए पे मुश्तमिल है। हमारा फॉर एग्जांपल के तौर पे कलर कैसा होगा, हमारा कद क्या होगा, हमारे बालों का कलर क्या होगा, हमारी आंखों का कलर क्या होगा, ये सारा का सारा कौन कंटेन करता है? हमारा डीएनए कंटेन कर रहा होता है। ठीक है, डीएनए में बच्चों वही न्यूक्लियोटाइड होते हैं सेम आरएनए की तरह, बस यहाँ पे डिफरेंस वही जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक टेबल में कि यहाँ पे अगर प्यूरिन की बात करें तो सेम होगी, पायरामिडीन में यहाँ पे थायमिन आएगा तो वहाँ आरएनए में क्या आ जाएगा? यूरासिल आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये 2-4 चीजें उसने दी हुई है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों शेप ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बच्चों 1853 में ना वाटसन एंड क्रिक 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इसकी एक मतलब इसकी जो शेप है ना उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, ये डबल हेलिक्स है, मतलब ये 2 इसके वो हैं। ठीक है, डबल हेलिक्स है, जिस तरह एक सीढ़ी एक दूसरे के ऊपर ऐसे नहीं मतलब वो बल खा रही होती है ना, ठीक इस तरह से ये बल खा रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में वो कहता है कि बेस जो होती है ना इसकी इनसाइड ऑफ द हेलिक्स वो किससे मिलकर बनी होती है? डीऑक्सीराइबोज और फास्फेट से। मतलब बेस है ना जो इसकी ये फॉर एग्जांपल बेस है बच्चों, क्या है ये किससे मॉलिक्यूल बनी है? शुगर जो डीऑक्सी थी, डीऑक्सीराइबोज थी, और साथ में फास्फोरिक एसिड, इन दोनों से इसकी बेस बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद हेलिक्स इज मोस्ट ऑफ द डीएनए राइट हैंडेड टाइप एंड द हेलिक्स राइज टुवर्ड द राइट। ठीक है, ये राइट साइड पे वो बल खा रहा होता है। ठीक है, फिर बच्चों हम आगे चलते हैं। डबल हेलिक्स ऑफ द डीएनए ए एंड बी रिप्रेजेंट द मेजर एंड माइनर ग्रूव। ठीक है, ये आगे ना शेप में आप देखोगे। ठीक है, जो बी है ना वो माइनर ग्रूव है और जो ए है वो क्या है? मेजर ग्रूव है। ठीक है, वो देखो यानी कि यहाँ पे जो खाली जगह आती है, जब आप ऐसे फॉर एग्जांपल के तौर पे वो बनाओगे ना तो एक तो यानी कि माइनर वो आएगी और एक ये मेजर ग्रूव आएगा। ठीक है, ये इस तरह से आ रही होगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे वो कहता है कि डीएनए 2 मतलब जाहिर सी बात है एंटी पैरेलल लॉन्ग मॉलिक्यूल जो कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक चेन से मिलकर बने होते हैं और एक दूसरे के वो चल रहे होते हैं। ठीक है, अब दो चेन एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं होल लेंथ के ऊपर, रिप्रेजेंट कर रही होती है नाइट्रोजनस बेसिस को। यहाँ पे बच्चों क्या होंगी? नाइट्रोजनस बेसिस होंगी इस तरह से। ठीक है, जो एंटी पैरेलल इस तरह से ये चल रही होंगी। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर रिपीट करता है, जो इसका इंटरवल है वो होता है 3.4 नैनोमीटर। देयरफॉर अगर 10 पेयर मिल जाएं तो एक कंप्लीट हेलिक्स बनता है और हेलिक्स 2 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। ठीक है, इंटरवल कितना होता है बच्चों? 3.4 नैनोमीटर और इसका डायमीटर हेलिक्स से कितना होता है? 2 नैनोमीटर। ठीक है, और मॉलिक्यूल शो द माइनर एंड मेजर ग्रूव, इसी वजह से इसके माइनर और मेजर ग्रूव आपको नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, डबल हेलिक्स ऑफ द डीएनए रिप्रेजेंट ए एंड बी माइनर एंड मेजर ग्रूव, ये आपका इसमें नजर आ रहा होगा। ठीक है, आगे बच्चों ये लास्ट टॉपिक ही बचता है, फिर ये खत्म हो जाएगा। इसमें वो कहता है कि बायोलॉजिकल रोल ऑफ द डीएनए। ठीक है, जितने भी बच्चों यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है ना, इवन के आपके क्या कहते हैं ना मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स भी हैं, सिर्फ वो कहता है कि वायरस और फेजिस को वो निकाल रहा है, बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो कौन रख रहा होता है? आपका डीएनए रख रहा होता है। ठीक है, ये पेरेंट्स से बच्चों में क्या हो रही होती हैं? ट्रांसफर हो रही होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर डीएनए होता है, जीन्स होते हैं सॉरी, जो हमारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, जो कि कोड की फॉर्म में होती है। मैंने कहा ना आपका कलर कैसा होगा, आपका कद कितना होगा, आपका बाल का रंग कैसा होगा, वो सारा का सारा डीएनए पे जीन्स की शक्ल में क्या होता है? मौजूद होता है। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए एक्सप्लेन मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन और ये अपने आप को रिप्लिकेट कर लेता है। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मैंने पहले ही आपको बता दी है। ठीक है, काफ़ी है।